हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंडियन नेवी और उसके कुछ इक्विपमेंट की कि हमारे पास इंडियन नेवी पे क्या क्या इक्विपमेंट है और किस तरीके से ऑपरेट करती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के साथ जो इंडियन आर्मी के पास टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी जो है रॉयल ब्रिटिश आर्मी से जो है उसका नाम इंडियन आर्मी में बदला। अब इंडियन आर्मी क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, ये सब हम जो है बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें भारतीय थल सेना की, इंडियन आर्मी, अब जो इंडियन आर्मी है उसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ये है आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक। ठीक। अब जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है इसको हेडेड किसके द्वारा या हेड किसके द्वारा किया जाता है? जनरल रैंक ऑफिसर, या फिर हम इसको बोलते हैं 4 स्टार रैंक ऑफिसर, 4 स्टार रैंक ऑफिसर। और करंटली कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे ये हैं हमारे जो है आर्मी जनरल, और इनको हम बोलते हैं COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। चलिए, अब इंडियन आर्मी की कुछ कमांड्स भी हैं। कमांड्स, अब देखो जो हमारा टेरिtoriयल बॉर्डर है, यानी अगर हम बात करें जो हमारा टेरिटोरियल वाटर बॉर्डर है, इंडियन आर्मी उसी की ही प्रोटेक्शन करती है। तो इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट में भी हो गया कुछ। तो ये हमारे जो ऊपर की जो बॉर्डर एरियाज हैं, तो आप बताइए कौन सा है? गुजरात। ठीक है, मैं आपको नाम लिख देता हूँ जो इंडियन आर्मी के बॉर्डर एरियाज हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन एंड टेरिटरी, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उसके बाद जो नेपाल वाला जो बॉर्डर है यूपी से टच करता है, बिहार, सिक्किम, अब उसके बाद वेस्ट बंगाल भी आएगा। ठीक है, फिर असम, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब में जो है टेररिज्म एक्टिविटीज जो होती हैं ये सारा जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखो, अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इस तरीके से हमारे पास है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इस तरीके से जो है डिवीजन भी है, और डिवीजन है तो हमारी कमांड भी होंगी। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा कमांड स्ट्रक्चर है वो क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस तरीके से क्या क्या कमांड स्ट्रक्चर है। देखो इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड है। ईस्टर्न कमांड की मैं बात करूं, देखो डायरेक्शन से ही चलेंगे। ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ये वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। ठीक है, ये सदर्न कमांड, और एक और है साउथ वेस्टर्न कमांड।
वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड। अब कौन सी कहाँ पर है? फिर एक ट्रेनिंग कमांड आती है, उसको भी लेकर हम बताएंगे। ईस्टर्न कमांड कोलकाता। ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है आपकी? कोलकाता है, ठीक है। सेंट्रल कमांड लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सदर्न कमांड पुणे। सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर। और वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। कहाँ पर है? चंडी मंदिर। इन सबको हेड कौन करता है? हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल होता है, यानी 3 स्टार ऑफिसर इनको हेड करते हैं, ठीक है। और इनकी एक होती है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है आपकी शिमला। इसको भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है हेड करते हैं, ठीक है। ठीक, चलो, तो ये सब आप समझ गए। अब हम देखते हैं आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर। रैंक स्ट्रक्चर, तो पहले कमीशन्ड ऑफिसर से शुरू करते हैं, है ना। जो ऑफिसर्स कमीशन्ड होते हैं इंडियन आर्मी में, तो सबसे पहले जो होता है, अगर आप बात करो तो सबसे पहले होता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, फिर होता है कैप्टन, फिर उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, हिंदी में बनता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। जो यहाँ से जो रैंक आती है इनको बोलते हैं हम स्टार ऑफिसर्स रैंक, ठीक। ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल, सिंगल स्टार, 2 स्टार, मेजर जनरल। मेजर जनरल के बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार। और उसके बाद आता है जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और जो ऑनरी रैंक दी जाती है, ऑनरी रैंक जो दी जाती है, वो अभी तक 2 ऑफिसर्स या 2 लोगों को मिली है। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल की रैंक। पहले फील्ड मार्शल FM सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। सेकंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ठीक है। तो 2 फील्ड मार्शल रहे हैं इंडियन आर्मी में, तो उस तरीके से जो है आप याद रखना। अब आता है इंडियन आर्मी की कॉम्बैट आर्म्स, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे इसके ऊपर जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रैंक स्ट्रक्चर है ये अभी हम जूनियर कमीशन की जो है बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीजें बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो ऑफिसर्स नहीं होते हैं, जो सिपाही से भर्ती होते हैं, तो उनकी क्या रैंक स्ट्रक्चर होती है? तो सबसे पहले होता है सिपाही, सिपाही। फिर होता है लेस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार। तो ये नॉन कमीशन रैंक्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है जूनियर कमीशन रैंक, GCU जिन्हें बोलते हैं। तो उसके बाद आता है इसके पास नायब सूबेदार, सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, ऐसा। तो ये
आपकी हो गई रैंक स्ट्रक्चर जो है नॉन कमीशन रैंक, राइट। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बैट आर्म्स की। कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट आर्म्स का मतलब क्या है कि भारतीय सेना में कौन सी आर्म्स है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए लिख लिया। चलो अब जो पहली कॉम्बैट आर्म होती है, अब हम लिख देते हैं आर्मर्ड कोर। अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। आर्मर्ड कोर, आर्मर्ड कोर क्या होती है? इसके अंदर आपने देखा होगा टैंक ये सब होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आर्टिलरी, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अगर आपने बुफोर्स के बारे में सुना हो, है ना। आर्टिलरी क्या होती है? ये होती है तोप। ये तोपों जितने भी भारतीय सेना में तोप हैं उनको लेकर आर्टिलरी काम करती है। तीसरा है कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। तो ये आर्मी में जो छोटी दूरी तक के जो एयर डिफेंस के, यानी कोई मिसाइल आ रही है उसको इंटरसेप्ट करने का काम करती है, छोटी दूरी तक जो है एक जोन प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे? मिसाइल और इस तरीके के अटैक्स को देखकर। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो अगर आपको अगर इनका हेडक्वार्टर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर इनका जो हेडक्वार्टर है अहमदनगर, अहमदनगर। कहाँ पर है ये? अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद है ये नासिक, महाराष्ट्र। एयर डिफेंस जो है गोपालपुर, उड़ीसा, ठीक है। अगला फोर्थ, फोर्थ कौन सी है? आर्मी एविएशन कोर। तो देखा होगा आर्मी के पास भी अपने छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं ऑपरेशंस करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं जैसे कि अपाचे। तो ये है, और इसका कहाँ पर है आर्मी एविएशन कोर का? नासिक, ठीक है। इनके सेंटर है नासिक। अब उसके बाद आता है ये लिख लिया हो तो अगला। तो टोटल अभी हम कितने हो गए? चार। कॉप्स ऑफ इंजीनियर, आर्मी के अंदर इंजीनियर्स भी रहते हैं, ठीक है। सेकंड, कॉप्स ऑफ सिग्नल। इसका काम होता है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर नेटवर्क, आर्मी के जो नेटवर्क है उनको सिक्योर करना, ताकि कोई भी उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट ना करे। फिर होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। फिर उसके बाद आती है जो सबसे बड़ी कोर है आर्मी की, वो है इन्फेंट्री, जिसको आप बोलते हैं पद सैनिक, इन्फेंट्री। इसके तो बहुत सारी जगह जगह सेंटर्स हैं इन्फेंट्री के, हर इसमें काफ़ी सारी रेजिमेंट्स होती हैं। और हम बात करते हैं कोर ऑफ इंजीनियर्स का, जो है पुणे, पुणे है और मद्रास है, लेकिन काफ़ी जगह पर है, ठीक है। इसमें तो इसमें भी मल्टीपल जगह है। सिग्नल्स, सिग्नल्स का देखो, एक तो मऊ है। मऊ कहाँ पर है? एमपी में। मऊ, जबलपुर और गोवा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अहमदनगर एमपी। उसके बाद ये मल्टीपल सेंटर है, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है, हम आर्मर्ड कोर्स की बात करेंगे। आर्मर्ड, आर्मर्ड कोर की बात करेंगे, ठीक है। तो देर आर कितनी है? 65 रेजिमेंट्स। आर्मर्ड कोर के अंदर 65 रेजिमेंट्स हैं।
जिसके अंदर एक फेमसली प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जो प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो आर्मर्ड कोर के बंदे होते हैं, यहाँ से जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पूना हॉर्स, राइट। तो जो आपकी पहला जो है सेकंड ग्रेनेडियर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के जो हैं आर्मर्ड कोर के अंदर व्हीकल होते हैं। लेकिन अब हमें जो बात करनी है कि जो आर्मर्ड कोर है उसके अंदर किस तरीके के व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या उनका जो है चीज़ें रहती हैं। तो आर्मर्ड कोर के अंदर बेसिकली जो बात आती है वो होती है टैंक्स को लेकर। आर्मर्ड कोर के अंदर जो है टैंक्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर क्या चीज़ है, इनके कंपोजिशंस क्या हैं, इन सबको देखकर भी हम बात करेंगे। इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है अर्जुना एमबीटी, अर्जुन मार्क मेन बैटल टैंक। तो सबसे पहले हम बात करें अगर टैंक्स को लेकर, तो टैंक्स को लेकर तो टैंक में आता है इनका अर्जुन एमबीटी, अर्जुन मेन बैटल टैंक। अब इसके जो है वेरिएंट है, एक है एम के वेरिएंट और एम के 1A, वो अभी हमारा अंडर ऑर्डर है। तो अर्जुन टैंक इज थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो अर्जुन मेन बैटल टैंक को किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा, तो लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो टैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक बैटल्स के अंदर। और सॉरी, लास्ट लेक्चर में हमने डीआरडीओ को लेकर बात करी थी कि डीआरडीओ किस तरीके से जो है चीज़ें तैयार कर रहा है इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स उनकी ज़रूरतों को देखते हुए। तो अर्जुन टैंक is a third generation main battle tank developed by DRDO. It has 1,400 horsepower engine and can achieve maximum speed of 67 किलोमीटर पर आवर। 1400 हॉर्स पावर का इंजन है और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है तैयार कर सकता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय कंचनौर आर्मर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो यह डीआरडीओ के कंचनामर से सुरक्षित किया गया। तो अर्जुन टैंक की तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक है, डीआरडीओ के विकसित किया है। इसमें 1400 हॉर्स पावर का इंजन है और यह 67 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका करना टैंक। करना टैंक इज अ लाइटर देन अर्जुन टैंक। तो करजनार जो टैंक है वो अर्जुन टैंक से थोड़ा सा हल्का है, लाइटर है, ठीक है। और ये लाइटर है, उसके बाद क्या है, एंड वे 48 टन। और इसका कितना जो है वजन कितना है? 48 टन। और अर्जुन मार्क का है 58 टन, ठीक है। और अर्जुन मार्क 1A जो जल्दी आने वाला है उसका है 68 टन। तो यानी वजन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इंजन्स जो है वो पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो करना जो टैंक है वो लाइटर है अर्जुन टैंक से और उसका वजन है 48 टन, ठीक है। और इसमें लगभग 1000 हॉर्स पावर का इंजन है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकता है। अर्जुन मार्क 2 is being planned to build as an upgrade version of अर्जुन टैंक and will capable of launching missiles। तो अभी हम बात कर रहे थे जो अर्जुन मार्क 2 है वो क्या है? अर्जुन मार्क 2 जो टैंक है वो उन्नत संस्करण के रूप में निर्माण की योजना बनाई जा रही है और यह मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम रहेगा। इट विल ऑल्सो हैव नाइट विजन कैपेबिलिटीज और ये रात्रि दृष्टि में क्षमता, यानी रात को भी दुश्मनों को देख सकता है। एडवांस एयर डिफेंस गन, और एयर डिफेंस यानी उन्नत वायु सुरक्षा गन है। अब क्या होता है ना, जो टैंक होते हैं ना उसको जो है फाइटर जो प्लेन्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, तो उनसे बचने के लिए एयर डिफेंस गन्स भी हैं इसके पास। सेवरल अदर इंप्रूवमेंट्स, और भी बहुत सारे जो सुधार है वो किए जा रहे हैं। अगला आता है हमारे पास भीष्मा T90ST टैंक। भीष्मा टैंक इज अ मीडियम कैटेगरी लेस देन 50 टन वेट। तो ये कितना है? 50 टन वेट से जो है इसका 50 टन से कम वेट है और ये फ्रेंच कैथरीन द्वारा जो है यूज करता है, यूजेस फ्रेंच कैथरीन थर्मल साइट्स एंड रशियन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मेड प्लेट्स। तो इसका प्रयोग फ्रांसिस कैथरीन थर्मल साइट्स और रूसी विस्फोटक
प्रतिक्रियाशील आर्मर्ड प्लेट के साथ किया जाता है। इट इंजन हैज, इसका 1100 हॉर्स पावर है और कितनी स्पीड जा सकती है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है चल सकता है। अगला आता है लक्ष्य इज एन इंडियन रिमोट पायलटेड हाई स्पीड टारगेट ड्रोन। अब देखो ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं। एक लक्ष्य ड्रोन है, वो क्या है? लक्ष्य भारत के दूर नियंत्रण उच्च गति का लक्ष्य ड्रोन प्रणाली है। इसको किसके द्वारा बनाया गया? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो डीआरडीओ की एक ब्रांच है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ, एंड बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम बोथ ग्राउंड एंड शिप। और कहाँ से इसको? शिप से भी उड़ाया जा सकता है और ग्राउंड से भी उड़ाया जा सकता है। अब एक और यूवी है, निशांत। निशांत इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगेन डीआरडीओ की यूनिट है, एडीई, उसने जो है बनाया। इट हैज बीन यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस, और यह इसका उपयोग दुश्मन क्षेत्र पर खुफिया गैदरिंग ओवर एनिमी टेरिटरी, और जो है दुश्मन क्षेत्र पे खुफिया ओवर एनिमी टेरिटरी, एंड ऑल्सो रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस का मतलब होता है कि निगरानी के लिए भी, रिकॉनिसेंस का मतलब होता है निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए, रैकी के लिए, टारगेट डेजिग्नेशन, तो जो है लक्ष्य निर्देशन के लिए, आर्टिलरी, फायर करेक्शन, आर्टिलरी को बताने के लिए कि कहाँ पर किस तरीके से हमला करना है, एंड डैमेज असेसमेंट, और डैमेज के लिए भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद आता है रुस्तम। रुस्तम मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल। जो है रुस्तम एक मध्यम ऊंचाई लंबी का अवधि अमान्य वायुमान मेल यूएवी है, जो डीआरडीओ द्वारा सभी 3 रक्षा सेवाओं के लिए विकसित किया जा रहा है। तो ये तीनों के लिए विकसित किया जा रहा है, और ये 225 किलोमीटर से 350 तक जा सकता है, स्पीड इसकी इतनी है। ठीक है, तो थोड़ी और जानकारी जो है हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं इंडियन आर्मी को लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी की लेकर हम बात करें तो थोड़ी और जानकारी मैं आपको इंडियन आर्मी को लेकर बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आपने कॉम्बैट आर्म देख लिया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और ये जो इंडियन आर्मी की सबसे न्यू ब्रांच है। ये जो ब्रांच है इंडियन आर्मी की सबसे नई ब्रांच है। ये, अ, उसके बाद जो मतलब अभी न्यूली इंडक्ट हुई है, तो उसके अभी इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होती है, किस तरीके से क्या करती है। तब तक आप इन सब चीज़ों के जो है आप नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो उसके बाद हम आगे और भी इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात करें। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, ये सबसे न्यूएस्ट कॉम्बैट ब्रांच है इंडियन आर्मी की, और इसको बोला जाता है टुमारो आर्म इन टुडेज आर्म। यानी कल, जो कल की जो आर्म है, यानी आगे की सेना आज के पास। ठीक है, तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है आपकी सबसे न्यूली ब्रांच है, इस पे हम बात करते हैं अब। ठीक, चलो। ठीक है, इसके अंदर दो रेजिमेंट्स आती हैं। एक होती है ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, दूसरी आती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, और इसमें बेसिकली हुआ ये कि इसके अंदर एक तरीके से कॉम्बैक्ट आर्म, जैसे जैसे कॉम्बैक्ट व्हीकल्स होते हैं, कॉम्बैक्ट व्हीकल होते हैं, उसके अंदर जो है डिफेंस पर्सनल जाते हैं। देखो ये कॉम्बैक्ट व्हीकल किसी भी तरीके के अटैक को झेल सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए, मान लीजिए कहीं वॉरफेयर है और ये बहुत बड़ा ये ग्राउंड है। अब यहाँ ये पूरा खाली है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 20 से 30 पर्सनल जो है एक लोकेशन पे लेके आने हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं वो, एक
तरीके के आर्मर्ड व्हीकल में बैठते हैं जो फुली प्रोटेक्टेड होता है, फुली लैस होता है सारे तरीके के इंस्ट्रूमेंट से, या बात करें तो प्रोटेक्टेड होता है वो हर एक वेपन से। तो इनको सेफली एक जगह लेकर जाएगा और ये खुद भी अटैक करेगा और ये जो पर्सनल्स हैं ये भी अटैक करेंगे। तो जो एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा का कैस्ट्रल, तो ये जो है इसको इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल बोला जाता है। और ये किसके द्वारा, टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है और डीआरडीओ ने मिलके इसको बनाया है, ठीक है। और ये BMP-1 और BMP-2 को रिप्लेस करेंगे। और BMP-1 क्या है, BMP-1 हमने क्या था, हमने रशिया से जो है कुछ आर्मर्ड व्हीकल लिए थे जो हमारे इन्फेंट्री को सपोर्ट करते थे फाइटिंग के लिए, तो उनको रिप्लेस करेगा क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। और अब ये जो है उसकी जगह पे काम करेगा। तो इसके अंदर जो है ये लगभग 3 से 9 पैसेंजर लेके जा सकता है। और इसी तरीके से आगे जो है इसको बढ़ाते हुए चलेंगे और आगे की जो बातें हैं मतलब मेनली बस आपको ये जानना है इसका काम क्या होता है। अब अगर हम बात करें इन्फेंट्री की, अब इन्फेंट्री तो वेल नोन है, आपने कारगिल मूवी देखी, ठीक है, आपने बॉर्डर मूवी देखी, इन सब के अंदर आप जो देखते हैं वो देखते हैं पद सैनिकों को। तो जो भी पद सैनिक होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इन्फेंट्री में। जैसे एग्जांपल पे पैराशूट रेजिमेंट हो गया, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, कर्नेडियर्स, महाराष्ट्र लाइट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, उसके बाद गढ़वाल, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार महार। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है रेजिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आती है आर्टिलरी। आर्टिलरी में क्या है, आर्टिलरी में जो तोप के गोले होते हैं, ठीक है, वो सारा जो है आर्टिलरी के अंदर आ जाता है, ठीक। फिर उसी तरीके से कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, एयर डिफेंस, ये सारी की सारी जो है आर्मी के अंदर है। मेन जो है आपको आर्मी की कमांड याद रखनी है, आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे काम करते हैं वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। और आर्मी के अगर हम आप बात करें तो अगर आपको और इसका डिटेल में रैंक स्ट्रक्चर जानना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले होता है आर्मी हेडक्वार्टर, जिसको मैंने बताया जो है हेड किसके द्वारा करा जाता है, जनरल ऑफिसर्स के द्वारा। अब इसके अंदर दो इसके पार्ट हो गए, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, इसको लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा होता है। और इसके अंदर वेरियस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की, इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद आता है आर्मी की ऑपरेशन कमांड्स, जो अभी हमने पढ़ी थी, साउदर्न कमांड, ऑपरेशनल कमांड। फिर ऑपरेशनल कमांड से जो छोटा होता है, ठीक है, वो होता है हमारा कोर। कोर, इन्हें बोलते हैं हम कॉब। और ये लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल के द्वारा। फिर उसके अंदर आता है डिवीजन। डिवीजन जो है मेजर जनरल के द्वारा होता है। डिवीजन के अंदर आता है ब्रिगेड, ब्रिगेड्स। फिर उसके अंदर आती है बटालियन, बटालियंस, ठीक है। फिर बटालियंस के अंदर क्या आएगा, कंपनी, कंपनी या फिर हम बात करते हैं स्क्वाड्रन। अब उसके अंदर आता है प्लाटून, प्लाटून। और उसके अंदर आता है सेक्शन, सेक्शन या डाइट बोलते हैं इसे, सेक्शन। इसके अंदर क्या आएगा, सेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है रैंक स्ट्रक्चर होता है आपके आर्मी का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कितने लोग हैं, किस तरीके से डिवीजन है, ये होता है। तो लगभग यहाँ पर मोटा जो है जानकारी, मोटा मोटी बातें हमने आर्मी के बारे में इकट्ठा कर लिया। हमें थोड़ा पता चला है आर्मी कैसे होती है, किस तरीके से काम करती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम जो है अगली क्लास में आपको देंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले नए विषय के साथ। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कमांड, रैंक स्ट्रक्चर क्या है, बस आपसे यही जो है एग्जाम में पूछ लेगा, बाकी इतना कुछ नहीं पूछेगा। बाकी जो डिफेंस से जो न्यूज़ आती है वो करंट से आती है। अगर करंट में कोई न्यूज़ है, अगर वो डिफेंस में आप उसको पढ़ोगे तो ही वो पूछी जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच।